सेल्स टैक्स का डाटा इनकम टैक्स असेसमेंट के लिए यूज़ हो सकता है कि नहीं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बहुत सारे बिजनेसेस हिट हो रहे हैं इस वजह से। क्या सेल्स टैक्स के डाटा की बेस पे आपकी असेसमेंट की जा सकती है? सेल्स टैक्स एक ट्रांजैक्शन बेस्ड टैक्स है। आप एक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आप एक सप्लाई दे रहे हैं, उस पर सेल्स टैक्स जमा करवा रहे हैं। इनकम टैक्स आपकी इनकम के ऊपर, आमदन के ऊपर टैक्स है। ट्रांजैक्शन डेफर हो सकती है, ट्रांजैक्शन अक्रू हो सकती है। आप दोनों सूरतों में आप उसको अपनी इनकम में इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। सप्लाईज डेफर हो सकती हैं, सेल्स टैक्स की डेट्स का इशू आ सकता है, स्टॉक के डिफरेंस आ सकते हैं। फिर जो सेल्स टैक्स रिटर्न पाकिस्तान में राइज है, जो उसको FBR में आप फीड करते हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि सेल्स टैक्स में सिरे से शो ही नहीं होती। फॉर एग्जांपल, एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटेट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम दी, EFS के नाम से। एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम में आपने कोई चीज़ इंपोर्ट की, उसका डाटा आपके एनेक्चर F जो कि स्टॉक का एनेक्चर है उसमें आता ही नहीं। अब अगर FBR के कोई ऑफिसर किसी ऐसे टैक्स पेयर को उठा के ये पूछ ले कि भाई आपका सेल्स टैक्स में स्टॉक ये है और इनकम टैक्स में स्टॉक ये है, तो वो तो कभी मैच ही नहीं करेगा, क्योंकि आपकी रिटर्न में उसका डाटा ही नहीं है। आप खुद देख लें। फिर स्टॉक सेल्स टैक्स में क्वांटिटी की बेस पे डिटरमिन हो रहा है। सेल्स टैक्स में स्टॉक आप कंजम्पशन डालते हैं, मैंने इतना कंज्यूम कर लिया, इतना बैलेंस बचा। इनकम टैक्स में स्टॉक आपका वैल्यूएशन बेस्ड पे आ रहा है। दोनों में फ़र्क आ सकता है। वैल्यूएशन किधर गई उसकी? आपने एक स्टॉक परचेज किया, आपने उस पर जो काम किया, आपकी इन प्रोसेस इन्वेंट्री है, उसके अंदर वैल्यू ऐड हो चुकी है। आपकी फिनिश गुड्स इन्वेंट्री है, उसके अंदर वैल्यू ऐड हो चुकी है। कैलकुलेशन है, कैसे आप मैच करेंगे? फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सुप्रीम कोर्ट तक ये चीज़ डिसाइड हो चुकी है कि सेल्स टैक्स डाटा कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन फॉर इनकम टैक्स असेसमेंट। अपने राइट्स को जानिए। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके साथ जो सलूक होने जा रहा है उसकी इम्प्लीकेशन क्या है, उसकी लीगल स्टैंडिंग क्या है, हैसियत क्या है। ये जो नोटिस आपको आया है, इस नोटिस को आपने कैसे कोप करना है, कैसे इसका जवाब देना है। आपको एक नोटिस आता है कि जी आपका सेल्स टैक्स में डाटा ये है, इनकम टैक्स में आपका डाटा ये है, ये आपका डिफरेंस है जी। एक्सपोर्ट आप करते हैं, सेल्स टैक्स में डाटा आपका कस्टम से आता है ऑटोमेटिकली, GD से। अब आपकी एक्सपोर्ट जो हुई है उसकी पेमेंट जो आ रही है वो बाद में आ रही है। बैंक और ये आपकी सेल्स टैक्स रिटर्न मिसमैच हो गई। इनकम टैक्स में आप डिक्लेरेशन बिल्कुल डिफरेंट दे रहे हैं, आप एक्चुअल एक्सपोर्ट बेस पे दे रहे हैं। एन मुमकिन है कि आपने साल के आखिरी दिन 30 जून को एक कंसाइनमेंट मूव कर दी, अपनी फैक्ट्री से आउट कर दी, सेल्स इनवॉइस बना दी, अपनी सेल्स बुक कर ली। वो कंसाइनमेंट तो जाके जुलाई की किसी तारीख को ऑन बोर्ड होनी है। उसका जो GD बनना है, गुड्स डिक्लेरेशन, जो कस्टम डाटा आना है, वो तो जुलाई में आएगा। एक्सपोर्ट आपने जून में कर दी, इनकम टैक्स में आपने नोट कर ली। कैसे आप रिलाई करेंगे सेल्स टैक्स के डाटा? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ट्रांजैक्शन बेस्ड एक्टिविटी और टैक्स ऑन इनकम को मिसमैच करती हैं। तो इसलिए अदालतों ने इस पे बेशुमार फैसले दे दिए हैं कि सेल्स टैक्स का जो डाटा है वो इनकम टैक्स के लिए यूज़ नहीं हो सकता। लेकिन इसमें एक एडवाइस है समझने वाली, बहुत ज़रूरी। ये पल्ले बांध लीजिए कि आप रिकॉन्सिलिएशन जो आपने करनी है ना, जो डिफरेंस इसकी रिकॉन्सिलिएशन है वो आपने करनी है। टैक्स ऑफिसर कभी रिकॉन्सिलिएशन नहीं करेगा खुद से, वो आपको नोटिस देगा और आप पर टैक्स लगा देगा। फिर उसके बाद आप लीगल ग्राउंड पे उसको चैलेंज करने जाएंगे तो भी आप कामयाब हो सकते हैं। लेकिन टैक्सेशन में एडवाइस ये है कि लीगल और फैक्ट्स दोनों को साथ साथ लेकर चलिए। फैक्चुअल अगर आपके पास रिकॉन्सिलिएशन मौजूद है, जैसे मैंने ये मिसालें दी स्टॉक्स की, एग्जाम्प्ट स्टॉक्स आए आपके पास, टैक्सेबल स्टॉक्स के साथ मिक्स हुए, आपने यूज़ किए। जैसे मैंने मिसाल दी, आपने सेल्स कर दी हैं, अभी वो रिकॉर्ड नहीं हुई, नेक्स्ट पीरियड में रिकॉर्ड होंगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो इनको रिकनसाइल करके रख लें अपने पास। जब आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करें एनुअल, तो अपने सेल्स टैक्स के डाटा को मॉनिटर ज़रूर कीजिए। ये ज़रूर देखिए, ये पूरी दुनिया में हो रहा है। अब हम लोग मुल्क से बाहर भी काम करते हैं, अब यकीन कीजिए वैट की रिटर्न सबसे पहले उठाते हैं। जब हम उनके अकाउंट्स देखते हैं, जब उनकी एनुअल कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं ना मुस्लिम मुल्कों में, तो वहाँ पे सबसे पहले उनकी वैट की रिटर्न देखी जाती हैं कि उन्होंने वैट में क्या क्या डिक्लेरेशन दी है। इस वीडियो को ये मकसद मत समझिए कि इसका मतलब ये कह रहे हैं कि बिल्कुल इनकम टैक्स में जो दिल करता है दें और सेल टैक्स में जो दिल करता है दें। क्वेश्चन ये था कि क्या सेल्स टैक्स का डाटा यूज़ हो सकता है इनकम टैक्स असेसमेंट के लिए? इसका जवाब नफ़ी में है।
लेकिन उसको रिकंसाइल करना, उसका जवाब देना आपकी जिम्मेदारी है। टैक्सेशन की एडजुडिकेशन में फैक्ट और लॉ पॉइंट दोनों को साथ साथ लेके चलिए। पहले रिप्लाई में पहले दिन से मिक्स क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ को फ्रेम कीजिए, ताकि आपको अगर कभी आगे जाना पड़े, अदालत में जाना पड़े, तो वहाँ जाके अब ये आपके ऊपर कानूनी तौर पे कदगन लग गई है कि जो प्ली आपने पहले फोरम पे ली है, केस आपका उसी की बुनियाद पे चलेगा। आप अगले फोरम पे जाके कोई नई ग्राउंड नहीं ले सकते। सबसे पहला क्वेश्चन जज आपसे यही पूछेगा, जी आपने नीचे तो ये बात बताई नहीं जो आप मुझे बता रहे हैं। तो इसलिए दोनों एंगल्स को कवर कीजिए और दोनों एंगल को कवर करके जवाब दीजिए। बट बेसिक क्वेश्चन कि क्या सेल्स टैक्स का डाटा इनकम टैक्स असेसमेंट के लिए यूज़ हो सकता है, इसका जवाब नफ़ी में है। लेकिन अपनी रिकॉन्सिलेशन को अपने पास ज़रूर बनाइए और अपने रिकॉर्ड को और अपने हिसाब किताब को प्रॉपर मैनेज करके, मॉनिटर करके फिर अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कीजिए, ताकि आप वैसे ही अवॉइड करें किसी भी किस्म के नोटिस को।